तो उन्होंने कहा ठीक है हम करवा देते हैं, हम जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी में करवाएंगे, कोशिश करेंगे, आपकी CGPA कम है तो 2 लाख रुपए लगेंगे। मैं तो गुजर चुका हूँ ना खुद, मैंने कहा वहां से तो कोई प्रोसेस नहीं आ रहा, तो आप ऐसा क्या करेंगे जो मैं नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली। उन्होंने कहा नहीं हम देखते हैं आपकी, हम प्रोफाइल ऐसे बनाएंगे, हम मोटिवेशन ऐसा लिखेंगे, कवर लेटर ऐसा लिखेंगे। उन्होंने कहा सर हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आ गया प्राइवेट वाली का बात। ठीक है, ये मैंने पहले स्टोरी क्यों सुनाई इसी वजह से, क्योंकि उनका जो पहला गोल था वो था सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो इसको ऐसे करते करते तो 36,000 40,000 यूरो समथिंग बन जाएंगे, तो फिर एंड में से मेरे पास एक बैचलर्स डिग्री होगी। तो बात ये है कि जब आप प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे ना, कर रहे होता है कोई भी, सॉरी, तो हमारा सिनेरियो ये होता है कि हम यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं। हमारे नेटवर्क के अंदर ज्यादातर लोगों के ऐसे लोग नहीं होते जो एडवाइस कर सके कि यार यू कैन डू दिस। तो बच्चे क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन कह लो या जल्दबाजी कह लो, वो ये करते हैं कि यार वो सारी चीजें खुद से करना शुरू कर देते हैं। भाई उसामा, पहले तो आप ये बताओ कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? मेरी बैचलर्स इन मैस कम्युनिकेशन है, वैसे तो 4 इयर्स का ना, लेकिन फिर ये है कि 3rd ईयर के बाद जब मैंने कंप्लीशन की तो फिर मैंने ड्रॉप ले लिया था, 4th ईयर आई डिडंट कंप्लीट। तो मतलब आपके पास कंप्लीट डिग्री नहीं, 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन थी आपके पास, जिसकी बेस पे जर्मनी में मास्टर्स में एडमिशन नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता। तो अब आप जा रहे हैं बैचलर्स करने के लिए जर्मनी में इन इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि मास कम्युनिकेशन मैच करता है इंटरनेशनल बिजनेस से। आपकी एज क्या है? आई एम 28। अच्छा, उसके बाद आप अभी मास्टर्स भी पाकिस्तान में कर रहे हो? मैं इनरोल्ड हो गया था क्योंकि मेरी जो हमारी कोरिस्पॉन्डेंस हुई थी वो पिछले रमजान में हुई थी, मार्च में आई गेस। तो मेरा जो एडमिशन लेटर था वो विंटर इनटेक का अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था ऑब्वियसली। तो उसके बाद अपॉइंटमेंट्स के यहाँ पर इतने इशू हुए क्योंकि ऑब्वियसली हम आप सारे टीम्स वगैरह हम उसमें थे लूप में, तो 6 महीने उसके अंदर गुजर गए मेरे। अपॉइंटमेंट मैं 3 बजे बैठता था, 2-3 महीने 4 महीने तक वो नहीं आती थी। फिर खैर कोशिश करते 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 आई हैव टू हायर पीपल, क्योंकि आप कराची से हो। कराची से अपॉइंटमेंट का मसला नहीं है, बस अपॉइंटमेंट बुक करने का मसला है। अपॉइंटमेंट सबको मिल जाती है, बस आजकल पे करना पड़ता है। बहरहाल कितने रुपए की हुई थी आपकी बुक? यार मैंने स्टार्टिंग में जो कमिट किए वो एक बंदे ने मुझे कहे 20,000, फिर एक बंदे ने मुझे कहे 35,000, उसामा भाई हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर एक बंदे, उससे नहीं हुआ, फिर एक बंदे ने मुझे कहा उसामा भाई 60,000। मैंने कहा यार चलो 60,000। तो लास्ट जो मेरी बात हुई वो एक से हुई वो 1,80,000 रुपए के ऊपर हुई। तो मैंने नेगोशिएट किया, मैंने कहा यार मतलब इट्स लाइक ऑब्वियसली एक अपॉइंटमेंट के लिए, एक अपॉइंटमेंट के लिए। मगर फिर एंड में आपने कितने दिए फाइनल? मैंने नेगोशिएट करके 120 दे दिए थे उनको। सही है, ये तो एक नॉर्मल एवरेज चल रहा है कराची में जो अपॉइंटमेंट्स के लिए ले रहे हैं। अच्छा, मगर आप विंटर इनटेक में नहीं जा सके थे क्योंकि अभी ऑब्वियसली फरवरी मार्च चल रहा है, तो आप विंटर इनटेक में नहीं गए थे। काउंसलर सर्विस पे मैं देख रहा था उनकी वेबसाइट पे ना, तो 17 दिसंबर से उन्होंने विंटर इनटेक क्लोज कर दिए थे एप्लीकेशंस। मेरी अपॉइंटमेंट आई 24 दिसंबर को। सही है। और भाई 21 जनवरी की। ठीक है, तो फिर आपका हमने लेटर रिन्यू करवाया इंटरनेशनल बिजनेस में, और अब आप समर इनटेक की क्लासेस ज्वाइन करेंगे विच आर गोइंग टू स्टार्ट इन अप्रैल। यार मैं एक बात कहना चाहूंगा फराज भाई, मीशा और आपको खास तौर से, अप्रिशिएशन कह लें आप इसको, कॉम्प्लीमेंट कह लें, वैसे जरूरी भी है। जो इतना स्मूथली जो दोबारा रीप्रोसेस हो गया ना, जो 3 दिन 4 दिन के अंदर मुझे मेरा एडमिशन दोबारा मिल गया। बस थिंकिंग कि यार अभी तो जुलाई के अंदर, अच्छा एडमिशन चूंकि मैं उस प्रोसेस से गुजर चुका था ना कि यार मैं हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ खुद से, आपसे कंसल्टेशन से पहले, यूनियसिस से भी। अच्छा, आप पहले जर्मनी के लिए कर चुके, तो मुझे लगा सिर्फ इटली के लिए ट्राई किया था। इटली के लिए भी कर रहा, जर्मनी के लिए भी कर रहा था ना। अच्छा, वो भी एक स्टोरी है जो कंसल्टेंट के थ्रू में होता होता आपके पास भी आया हूँ, जो मैंने बताया था पहले भी ना। तो खैर मैं वहां आता हूँ उस तरफ ना। तो खैर मैं देख बात भूल गया, मैं कहाँ था। आप कह रहे थे कि अप्रिसिएशन देना चाह रहे हो। अप्रिसिएशन पिता में जो 3 दिन के अंदर मेरा लेटर रिन्यू करके मुझे वापस आया ना, मैंने कहा यार ओके, मतलब थिंग्स आर गोइंग इन फॉरवर्ड ऑब्वियसली ना। गेट एंग्शियस कि यार अच्छा हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, कि मैं लूप में था पिछले 3 साल से। 2020 से आप कर रहे हो ट्राई बाहर जाने का? जर्मनी के 3 साल से, और 2020 से जो थे वो इटली के थे, जो कोविड की नजर भी हो गए, फिर सारी चीजें एक साथ। 3 साल से जर्मनी जाने की कोशिश कर रहे हो? या ये ज्यादा लंबा टाइम नहीं है आपको? मतलब खुद से ही ट्राई कर रहे थे पूरा टाइम, या किसी के थ्रू करवा रहे थे और कोई आपको बस लपेटे जा रहा था? इनिशियली खुद से कर रहा था, लेकिन आई वाज फेसिंग रिजेक्शंस ऑब्वियसली ना फ्रॉम मैं मास्टर्स अप्लाई कर रहा था। सही है। तो मास्टर फॉर द 3 ईयर ऑफ एजुकेशन पे, बैचलर्स पे ना, यू नो हाउ हार्ड इट इज फॉर द पब्लिक यूनिवर्सिटी एज वेल। हाँ नहीं, होता ही नहीं है, हार्ड की तो बात नहीं है। जब आपने मेरे से पहली दफा कांटेक्ट करा था
तो मैंने आपसे बोला था नहीं भाई बैचलर्स में होगा, आपने बोला था वीज़ा लगेगा या नहीं, मैंने बोला वो उसकी टेंशन नहीं लो, आप पहले करो तो सही, प्रोसेस सही होएगा तो वीज़ा भी लग जाएगा। ऐसे ही है। तो खैर मैंने फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो ऑब्वियसली सारी कर ही ली थी उस टाइम तक, एक्सपैट्री और ये सारी चीज़ें। इंश्योरेंस की बस ये हिकअप आया था माइनर सा कि वो वहाँ पर डेट्स का कोई इशू चल रहा था उनकी एप्लीकेशन पर, आई डोंट नो इट वाज गेटिंग अपडेटेड और समथिंग। तो खैर वो भी हुसैन ने मुझे नंबर दिया था हानिया का ना, तो उनसे बात की मैंने, फिर उन्होंने कोरिस्पॉन्डेंस की क्लोरिया से, फटाफट मेल आई, तो फिर खैर वो इंश्योरेंस भी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। एक्सपैट्रियो वाले बड़ी मदद कर देते हैं हमारी। I'm not complimenting expatriate in that, I'm complimenting you and your team के आपकी वजह से ही obviously it's like authenticity कह लें आप इसको, credibility कह लें। बंदे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, credibility की बात अलग है, शायद हम बहुत टाइम से हैं और वो डरते हैं मुझसे कि मैं कहीं उनकी, मगर मजाक की बात है, मगर वो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए सबको एक्सपैट्रियो से खुलवाता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं यार ये लोग हेल्प कर देंगे। तो बहरहाल फिर आपने जनवरी में वीज़ा अप्लाई करा और आपका अब फरवरी ये वीज़ा लग गया है और अब आप जर्मनी जा रहे हैं इन इंटरनेशनल बिजनेस बैचलर्स में ही। मगर बीच में आप मास्टर्स कर रहे हैं अभी पाकिस्तान में, आपको बस थीसिस ही जमा करवाना, तो उसका थोड़ा सा बताइए। मेरा जो फाइनल मैथ कम्युनिकेशन का मास्टर्स चल रहा था, तो फिर मैंने आई स्टार्टेड कि यार मैं दोबारा इसको इन द होप ऑफ इट के ऑब्वियसली कि अगर कोई चीज़ नहीं आएगी, वीज़ा नहीं लगेगा, तो फॉर द प्लान बी पार्ट ऑफ कि यार मैं ये कर लेता हूँ, तो जब तक मेरा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा उसके साथ साथ। तो फिर मैंने इनरोलमेंट के लिए बस जाना है और इनरोलमेंट तो करवा ली थी, बस ये है कि वो उसकी जो है वो सबमिशन करनी है बस फॉर्म की। उसके बाद अगर थीसिस में सबमिट कर दूंगा तो फिर ये है कि वो मास्टर्स में कंप्लीट हो जाएगी। मैं अभी कॉल से पहले, वो रिकॉर्डिंग से पहले भी आपको बोल रहा था, अगर आप कर लोगे ना जैसे ही आपकी मास्टर्स की डिग्री, क्योंकि आपका असल में मसला ये है कि 3 साल का बैचलर्स, इसलिए आपका मास्टर्स में नहीं हो पाया, तो अगर आपके पास ये आ जाए ना, मुझे फौरन बताना, बैचलर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो एक मीन्स टू एन एंड है कि बस वीज़ा लगे और आप जाओ। आपने अभी बताया कि आप 4 साल से ट्राई कर रहे हो, मुझे इतना था नहीं कि इतने लंबे वक्त से ट्राई करो। मुझे ये था कि 2020 में आपने इटली के लिए करा था, अब इटली का तो हो ही नहीं रहा है आजकल काम। जो भी मुझसे इटली के, मैं बोलता हूँ नहीं करो भाई, मगर अब आप भी हैं, मैंने 2028 तक भी आपका इटली का तो वीज़ा मुश्किल ही है कि लगता, मगर फिर भी अगर आप कर लो ना तो मुझे ज़रूर बताना, मास्टर्स में ही शिफ्ट करवा देंगे, आपका मास्टर्स में एडमिशन हो जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह, प्लान अगर आप इंटरेस्टेड भी हो। मगर आपका दूसरा इंटरेस्ट ये भी है ना कि आप वहाँ पे जाके एंटरप्रेन्योरशिप, जर्मनी क्योंकि हब है, सेंट्रल यूरोप में आता है, तो आप वही करने के लिए वहाँ जाना चाह रहे हो, इसलिए आपका बिजनेस में ज़्यादा रुझान था, और डिजिटल बिजनेस में खास तौर पे। और चूंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शिफ्ट हो गया था जर्नलिज्म से डेटा साइड और ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं सारी चीज़ें देखता हुआ आ रहा था। फिर बीच में अमेजोन भी शुरू कर दिया था, सोर्सिंग तो प्राइवेट लेबलिंग हो गई और डिजिटल, मतलब आई वाज सो इमर्स इन दी डिजिटल तो उसके साथ साथ पैरेलल में जब रिजेक्शन फेस हो रही थी ना जर्मनी की, आई वाज गेटिंग रियली फ्रस्ट्रेटेड कि यार। हाँ सही बात है, हसलर आप हो, ये मुझे भी पता है, क्योंकि जब मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था यार मैंने उसमें ले लिया एडमिशन ना, मास्टर्स में एडमिशन ले लिया है क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही मुझे। मैंने बोला नहीं टेंशन नहीं लो उसामा, देखो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो आपने बोला नहीं मैंने फिर भी मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, कोई बात नहीं, अगर मैं बस ये चाहता हूँ, आपने ये आपके अल्फाज हैं, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा अपॉइंटमेंट आए और मैं वीज़ा अप्लाई कर दूं, बेशक लगे ना लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली क्योंकि फिर मेरी आपसे ये बात हुई थी कि चलो खुदा ना खास्ता ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्शन आ जाएगी, कोई बात नहीं, मास्टर्स आप कर रहे हो, मास्टर्स करने के बाद वो भी क्योंकि हमें इस बात का था कि एज आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है बैचलर्स करने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्रेश, 28 इज़ थोड़ा ज़्यादा है, 21-22 साल। हालांकि मैं लगता नहीं हूँ फिर भी, हाँ आप लगते नहीं हो, आप लगते हैं मुझसे भी छोटे हो। मैंने ये आपने फिर खुद ही बोला हाँ यार ये सही है ना, मैं मास्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लूंगा, फिर हम मास्टर्स में अप्लाई कर देंगे। आपको फर्क नहीं पड़ता था, बस आपको रिजल्ट चाहिए था। वो तो अल्लाह का शुक्र है आपका वीजा लग गया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपका वीजा। उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ यार। हाँ तो मैं असल में मैं इनको कॉल्स कर रहा था ना काउंसलर सर्विसेज को पिछले में खाले 2-3 दिन से। अच्छा इट वाज टू लाइक अर्ली कि मैं समझ रहा था शायद रिजेक्शन आ जाएगी, तो आगे का फिर रमज़ान भी करीब है, फिर मैंने कहा 2-3 चीज़ें भी चल रही थी, तो मैंने कहा फटाफट ये बता दें ताकि ये कि मैं आई विल गेट टू व्हाट आई एम गोना डू फॉर द प्लान बी। मैं खैर मंडे कल था तो मैंने कहा यार चले जाते हैं, खैर हो गई, देख लेंगे, हवा भी अच्छी चल रही थी, मौसम भी अच्छा था। मैं 3:30 पे अच्छा बंद हो जाता है कॉन्सर्ट, मैं 3:20 पे पहुंचा तो वहाँ पे टोकन्स चल रहे थे कि बस वो एंडिंग ही हो रही थी, तो मैं स्विफ्टली
चला गया बीच में से ना, मैंने कहा मेरा कलेक्शन ऑफ पासपोर्ट है। तो मैडम ने कहा चल 2 मिनट वेट करें, नंबर आना है। तो उन्होंने फटाफट नंबर दिए मुझे, 16 नंबर था मेरा, रश बहुत था। खैर मैंने फिर वीज़ा जब उसने मुझे निकाल के, वो पहले फाइल लेकर आया, उसने मुझे देखा, उसने मतलब कुछ स्किम करना शुरू किया। मैंने कहा ये साहब ढूंढ रहा है रिजेक्शन लेटर ना, रिफ्यूजल लेटर। मैं खड़ा रहा। अच्छा मैं दुआ भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब ना। मैंने कहा या अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह देखी जाएगी, बस करम फरमाइएगा। वो उसने फिर मुझे देखा, वो पीछे गया, उसने कार्ट्रिज में से मेरा वीज़ा निकाला, उस सेंटर कार्ट्रिज में डाले जो हमें दे रहे होते हैं वो डॉक्यूमेंट जब। तो खैर मैं खड़ा रहा, मैंने कहा शायद लेटर भी देगा। तो उसने मुझे देखा, बोला जाए, पासपोर्ट दिया, बस बोला जाए, पासपोर्ट दिया, बोला जाए। अच्छा मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे, बस मैंने कहा ये देगा कोई निकाल ले, उसने नहीं दिया। मैंने पासपोर्ट उठाया, मैंने खोला भी नहीं, मैंने जेब में रखा, मैं ऐसे ही गेट से बाहर आया। मैं बाहर आया हूँ, सिक्योरिटी पे जो वो होती है ना खातून मौजूद थी, जब वो आपकी चीज़ें हैंड ओवर बोले आपको क्या बना मामला। मैंने उनके सामने पासपोर्ट खोला, मैंने स्किम किया, मैंने कहा हाँ लग गया। जब मैंने वो स्टिकर देखा ना, मैंने उनके सामने देखा, मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। बोले बहुत खुश रहो। उन्होंने ये बात की, मैं बाहर आया हूँ, बस मैं वॉक करते 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 आई वाज लाइक यार ओके हो गया यार। हाँ भाई इतनी सी बात थी। It was that easy, but still अब जो प्रोसेस था वो 4 साल 3 साल तो नहीं बहुत लंबा वक्त लग गया आपका। मुझे थोड़ा सा बताओ इसके बारे में भी कि क्यों, मतलब ऐसे, क्योंकि हमसे तो आपका कांटेक्ट शायद 8-9 महीने पहले हुआ है ना, शायद 8-9 महीने भी पूरे नहीं हुए, मगर इतना टाइम, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कहाँ बच्चे को। एक चीज बताओ कि बचना कहाँ है, क्या गलत चीजें आपने जो ली, वो बेशक पूरी स्टोरी नहीं सुनाओ, बिल्कुल मैं पूरी बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने गलतियां की है ना उससे दूसरों को भी टाइम बचेगा ना ऑब्वियसली। बिल्कुल ये बताइए। तो मैं बिल्कुल खुल के बताना चाहूंगा। तो बात यह है कि जब आप प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होता है कोई भी, सॉरी, तो हमारा सिनेरियो ये होता है कि हम यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, वी गो टू द गूगल, क्योंकि सिंपल ये है कि सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा वहीं से आ रहा है एट फर्स्ट सोर्स ना, ठीक है। हमारे नेटवर्क के अंदर ज्यादातर लोगों के ऐसे लोग नहीं होते जो एडवाइस कर सके कि यार यू कैन डू दिस सो यू कैन गेट दिस आउटकम। तो बच्चे क्या करते हैं, इन देयर फ्रस्ट्रेशन कह लो या जल्दबाजी कह लो, वो ये करते हैं कि यार वो सारी चीजें खुद से करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कि यार इसका आउटकम क्या है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये स्टार्ट कर रहा था ना, मैंने कहा यार ये तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो क्या हो गया, तो मुझे तो बड़े आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ द स्टोरीज कि यार मैं इस ग्रुप पे देख रहा हूँ कि यार एक लड़के कह रहा है मुझे 2.8 पे मिल गया एडमिशन। मैं फिर यूट्यूब पे जा रहा हूँ तो खैर वो अच्छी खासी सक्सेस स्टोरीज पढ़ी हैं लोगों की, तो मैंने कहा जब इनको मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता ना, दैट काइंड ऑफ सही बात है। तो मैंने कहा फिर मुझे किसी कंसल्टेंट की जरूरत क्यों है, ऑब्वियसली ये तो मैं खुद कर लेते हैं, तो फिंगर टिप्स है ना। खैर मैंने स्टार्ट किया, इटली के बाद की बात है ये, 2022 के बाद। तो मैंने स्टार्ट किया, मैं एक रिजेक्शन आई, यूनियसिस पे डाला, नो रिस्पॉन्स, फिर दोबारा 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में और डाला, लाइबनिस में डाला, हैनोवर, म्यूनिख। आप मेरा हौसला देखो, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में डाल दिया और मेरी परसेंटेज होगी बैचलर्स की 54%। नहीं आपने म्यूनिख में डाल दिया, ये हौसले वाली बात, ये हौसला है, आप मेरा हौसला देखो। फिर जो है चलता रहा, कोई रिजेक्शंस आती नहीं। फिर मैंने कहा यार ये तो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एज भी गुजर रही है, ऑब्वियसली टाइम भी है और सारी चीज़ें, फैमिली आगे का भी देखना है कि यार अच्छा आई एम सिंगल, तो मैंने घर से शादी का भी प्रेशर, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था बहुत। मैं उम्रे पे गया 2023 के अंदर, तो मैंने कहा या अल्लाह पाक वापस आके इंशाल्लाह ये है कि मैं किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही करवा लूंगा और देखता हूँ फिर इंशाल्लाह आगे क्या होता है। मैं उम्रे से वापस आया, मेरे जो रीच में कंसल्टेंट थे, नाम ले भी लूँ तो मसला नहीं है, नहीं तो आप नहीं लो कोई, हमें मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है आपकी ये प्रोफाइल है, हम यूके का करवा देते हैं आपका। अच्छा यूके का मुझे मैं अवेयरनेस सारी चीज़ें थी मेरे सामने, मैंने कहा वो तो मैं एक हफ्ते के अंदर कैश देकर और सारी चीज़ें करके मैं खुद भी करवा लूँ। मेरा एंड गोल यूके नहीं था खैर, बिकॉज जर्मनी ट्यूशन फ्री, इकोनॉमिकली वाइबल और पर्सनली भी बहुत वाइबल मुझे ऑप्शन लग रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं मुझे करना खैर जर्मनी का, अगर नहीं हो सकता तो आप नो प्रॉब्लम, आई विल सीक आउट अदर ऑप्शन। तो उन्होंने कहा ठीक है हम करवा देते हैं, हम जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी में करवाएंगे, कोशिश करेंगे, आपकी CGPA कम है तो 2 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा 2 लाख रुपए लगेंगे एप्लीकेशंस के। मैंने कहा एप्लीकेशंस तो मैं खुद डाल चुका हूँ, ठीक है,
मैं तो गुजर चुका हूँ ना खुद एफडी। मैंने कहा वहां से तो कोई प्रोसेस नहीं आ रहा, तो आप ऐसा क्या करेंगे जो मैं नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली। उन्होंने कहा नहीं हम देखते हैं आपकी, हम प्रोफाइल ऐसे बनाएंगे, हम मोटिवेशन ऐसा लिखेंगे, कवर लेटर ऐसा लिखेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा 2 लाख रुपए सर ये आप देख लें, ये जमा करवा दें। कट टू बिफोर दैट मीटिंग पब्लिक यूनिवर्सिटी की, उन्होंने कहा सर हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आपको कुछ 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। आ गया प्राइवेट वाली का बात। ठीक है, ये मैंने पहले स्टोरी क्यों सुनाई इसी वजह से, क्योंकि उनका जो पहला गोल था वो था सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और आपको फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ 2500 यूरोस की इनरोलमेंट जमा करवानी है और 1 हफ्ते के अंदर आपका वीजा आपके हाथ में। मैंने कहा अच्छा। अब 1 हफ्ते के अंदर? ये वो बोलते हैं 1 हफ्ते के अंदर वीजा हाथ में? 1 हफ्ते के अंदर प्रोसेस आपका हो जाएगा। मतलब कुछ भी मंजन बेच दो, कुछ भी भेज दो, ऐसा कुछ नहीं होता बाय द वे। नहीं होता, ये झूठ है सब, ये मैं सुन रहा हूँ कहानी तो झूठ है। हाँ। अच्छा मैंने कहा यार अच्छा फ्री था उस टाइम पर, मैंने कहा यार जेब से अभी पैसे तो लग नहीं रहे, ठीक है हाँ। मैं देख लेता हूँ अगर ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की जो बात कह रहा है ना, इसको मैं डन कर देता हूँ और फिर देखता हूँ ये कहाँ तक चलती है। खैर उन्होंने कोशिश की। आपने 2 लाख दे दिए? नहीं दिए ना। अच्छा, 2 लाख तो उसके बाद का उन्होंने मुझे मंजन बेचा जब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला बिका नहीं। तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया, कुछ फॉर्म्स दिए भरवाने के लिए, कुछ टीम मेंबर्स ग्रुप के अंदर बहुत क्या कहते हैं वो थे कि सर आप अपनी ये कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं करता रहा। मैंने कहा अच्छा, मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर दिए, सब कर दिया। फिर उन्होंने कहा सर आपका इसमें BSBI में हो नहीं रहा है, सॉरी यूनिवर्सिटी का नाम भी आ गया, तो कोई मसला नहीं है, तो यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा कि 1 साल का स्टूडेंट कॉलेज होगा और फिर जो है 3 साल का आपका बैचलर्स होगा। मैंने कहा अच्छा, वो आपको इंटर की बेस पे स्टूडेंट कॉलेज में भेज रहे थे, डायरेक्ट बैचलर्स में भी नहीं भेज रहे थे? समझ गया। मैंने कहा अच्छा मेक सेंस ऑब्वियसली। फिर ठीक है, तो उन्होंने कहा सर उसकी फीस होगी 12,000 यूरोस पर ईयर। वो भी कोई प्राइवेट लैंग्वेज स्कूल होगा? पर ईयर टोटल, मतलब BSBI की जो फीस पर ईयर की थी जब मेरा बैचलर्स शुरू हुआ, स्टूडेंट कॉलेज की फीस अलग थी, तो मेरा ख्याल है 5,000 से 4,000 यूरो समथिंग थी। तो मैंने कहा यार अगर मुझे 4,000 यूरो दे के सिर्फ यही करना है कि मैं जर्मन सीख लूँ, उसके बाद बैचलर्स में फिर जाके मुझे 12,000 देने, तो द मैथ डज नॉट ऐड अप ऑब्वियसली। नहीं, तो इसको ऐसे करते करते तो 36,000 40,000 यूरो समथिंग बन जाएंगे। तो फिर एंड में से मेरे पास एक बैचलर्स डिग्री होगी और शायद हो सकता है शायद बैंक डेट भी हो, जो फिर मैं वहाँ पे जॉब करके उतारूँ और फिर उसके बाद जाके 5-4 साल बाद जाके मैं ये सोचूं कि यार मैंने किया क्या है। बिल्कुल। तो इट डिडंट ऐड अप टू मी। तो मैंने उनको खैर मना किया, मैंने कहा नहीं खैर छोड़ दें, आई डोंट वांट टू प्रोसीड फर्दर। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो समझ मुझे ये आया, ये लोग मतलब होता ऐसा है कि अगर प्राइवेट पे हामी भर दो तो वो आपका फ्री में काम कर देते हैं, क्योंकि कमीशन उन्हें आगे से मिलना होता है। आप जो 12,000 देते, जाहिर है 3-4 हज़ार यूरो उन्हें मिलता। और अगर पब्लिक का बोलो तो वो आपसे पैसे लेते हैं। चलो पैसे ले लें, मगर वो उस पे भी बोलते हैं कि ज्यादा चांस है कि नहीं होगा, और वो कोशिश बोला कि 30 या 20% चांस है। अच्छा, 30 या 20% चांस है। तो जब भी रेशो तो मेरे दिमाग में ऐड ही नहीं हुआ। मैंने कहा इतना तो खैर मैं कर ही चुका हूँ कि तो 20-30% के ऊपर तो मैं, जब मैं म्यूनिख में डाल रहा हूँ खुद इतने कॉन्फिडेंट है हम, कॉन्फिडेंस है। तो जब आप फिर सामने से मुझे कह रहे हो 20-30% चांस है, तो फिर अगर मैं वो कहते 70-30 भी है ना, तो फिर दैट मेक सेंस कि यार चलो ठीक है, सही है, लेट्स प्ले दिस गेम ना। लेकिन इट डिडंट मेक सेंस टू मी। फिर मैंने आपकी कैलेंडली बुक की रमजान के अंदर 2024 में। मतलब सब जगहों से थक हार के आपने बोला कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर हमारी बात हुई, मेरा ख्याल है मुश्किल से 15-20 मिनट। मैंने कहा ठीक है परफेक्ट है और बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर जो है अग्रीमेंट वगैरह जो भी है सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई और फिर जुलाई के अंदर एडमिशन लेटर मेरे हाथ में था। आपने कांटेक्ट कब किया था? मार्च में, और जुलाई में आपका एडमिशन हो गया। तो फाइनली इतने टाइम के बाद आखिर में आपको आना हमारे पास ही पड़ा 2022 के बाद, और फिर आपका एडमिशन हो गया। मजाक कर रहा हूँ यार, बुरा नहीं मनाना। और मैं अच्छा तो चलो रियलिटी है। हाँ सही है। तो आपका एडमिशन हो गया फिर फाइनली एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में। उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट का मसला हुआ। अपॉइंटमेंट के बाद फिर अपॉइंटमेंट भी मिल गई, लेटर डिफर करवाया और अब आपका माशाल्लाह से वीज़ा भी लग गया इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी जहाँ पे कोई फ़ी नहीं है और सारा कुछ सही हो गया। अच्छा, गलतियाँ मुझे ये समझ आई कि शुरू में तो आप क्लूलेस थे कि मास्टर्स में करना है या बैचलर्स में करना है। आपको यूनिवर्सिटी सही से टारगेट भी नहीं कर पा रहे थे। ऑनलाइन
मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि ऑनलाइन तो 99% वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और 28% वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो वो फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि फिल्टर जब मैं कर रहा था ना, तो कुछ कोर्सेज मेरे पास जो मैंने किए हुए थे वो मास्टर से रिलेट नहीं कर पा रहे थे, रिजेक्शन भी अलग आ रही। तो मैंने कहा फिर ये कि बेस्ट इसका हाल ये होता है कि आप एक एक्सपर्ट से मशवरा जब कर लेते हैं ना, जो उस फील्ड में चीता है, सीधी बात है, तो आपके काम आसान हो जाते हैं, टाइम बच जाता है। तो मैंने फिर ये इस वजह से मुझे थका के फिर मैंने कहा कि मिनाल के पास ही आना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक फाइनल सवाल आपसे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए भाई हमारे पास। एक मेरा लास्ट सवाल, इंटरव्यू में कोई हिकअप आया या नहीं, सब स्मूथ गया? इंटरव्यू बहुत स्मूथ था। इंटरव्यू बहुत स्मूथ था। एक और, डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आई या डॉक्यूमेंटेशन भी सारी आपकी सही थी? अच्छा, मैं चूंकि एक रेयर केस हूँ ना इसका, सेकंड बैचलर्स का, तो इतनी इन्फॉर्मेशन इस के लिए मौजूद नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि मैं भी ये सर्च कर रहा था ना कि यार सेकंड बैचलर्स का क्या रेशो है या क्या है, वो लगता है कि भी नहीं लगता है 28 ईयर्स में। तो मैं ये बताना चाहूँगा ज़्यादातर लोगों को कि देखें, परेशान ना हो, सबसे पहली चीज़, ठीक है। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन सही प्रिपेयर कर रहे हैं ना, अगर उसमें अगरचे गैप भी है, आपने कुछ किया नहीं है 1-2 साल, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट है ना कि यार मैं सिर्फ अगर पढ़ने ही जा रहा हूँ तो मैं उसको प्रूव कर सकूं, मुझे उसकी अवेयरनेस हो, जो कोर्स में मैं एडमिशन लिया हुआ है या जो कोर्स में करना चाह रहा हूँ, तो कोई वीजा ऑफिसर या इमिग्रेशन ऑफिसर आपको नहीं रोक सकता वीजा लेने के लिए। हाँ, वो दुश्मन थोड़ी है, उन्होंने चेक करना है और फिर आप वीजा दे देना। उन्होंने मेरा काउंटर नंबर 4 पे था इंटरव्यू, तो खैर उन्होंने बैठते मुझसे एक सवाल किया कि आप MBA के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। तो मैंने सिंपल सा एक उनको जवाब दे दिया था। मैंने ये कहा कि भाई मेरी एलिजिबिलिटी का मसला था, जो कि मुझे 2-3 दिन पहले एक वॉइस नोट रिसीव हो गया था आपका, तो वहाँ से भी मैंने कहा क्या डिनाइड दिया कि ठीक है, ये एलिबाई ठीक हो जाएगी। तो मैंने बताया सिंपल जो था, जो सच है, मैंने कहा एलिजिबिलिटी का इशू था और मेरी 15 ईयर ऑफ एजुकेशन है और उस पर MBA में नहीं हो रहा था, सिंपल। तो फिर उन्होंने कहा इंटरव्यू की सही से तैयारी करो, वो जो सवाल पूछे उनके सही जवाब दे दो, हो जाएगा। एक सिनेरियो ये भी है कि इंटरव्यूअर जो है ना, वो लोग कहते हैं कि यार वो बहुत जो है रूड होते हैं, कुछ होते हैं यार, उनका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि उनको 20-20, 30-30 इंटरव्यूज रोज के अंदर डील करने पड़ते हैं। तो विंडो ऑफ जो टाइम है ना, वो बहुत शॉर्ट है उनके पास, उसी में सारा गेम है सारा। हाँ, तो मैंने कहा यही 5-10 मिनट का टाइम है, मैंने अगर इनको बता दिया कि यार आई एम गोइंग फॉर द सेकंड बैचलर्स और मेरा इंटेंट क्लियर है ना, तो डाउट ऑफ इंटेंशन का तो मसला नहीं है, बाकी अल्लाह मालिक है। तो यही है। तो चलो, अब आपका वीजा लग ही गया, बस सही है। इतने ही थे मेरे सवाल। आखिरी सवाल आपसे भाई, ये सरकारी है, पूछना पड़ता है, ये मेरी मैनेजर साहिबा बोलती हैं। आस्क अबाउट यूरोप से आपका 6 महीने 7 महीने से अब ताल्लुक है भाई, कैसा रहा आपका प्रोसेस हमारे साथ? यार बहुत अच्छा रहा, स्मूथ रहा हमारी। खैर इतनी ज़ाती तो कम्युनिकेशन नहीं रही मेरी मीशा से भी, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी बिजी रहे और मैं भी इस वजह से ही, तो मीशा से ज़्यादा रही। तो मैं थोड़ा सा जब फ्रस्ट्रेट हो जाता था ना रात में, बिजनेस और ये और वो, यार अब मैं कहता यार मुझे बताओ कब हो रहा है भाई, मैं बैठा हुआ हूँ यार, अभी क्या बना है। तो इट वॉज लाइक दैट। बट थिंग इज कि जब आप प्रोफेशनली डील कर रहे होते हैं ना लोगों को, तो उसमें कितना पेशेंस चाहिए होता है, और खास तौर से हमारे इस प्रोसेस के अंदर जो सब्र की गेम है ना, वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है। दुनिया की कोई भी ताकत आके आपका वीजा नहीं लगवा सकती अगर नहीं लग रहा हो, और दुनिया की कोई भी ताकत आके आपका वीजा नहीं रुकवा सकती अगर वो लगना हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मेरा तो यही हो गया था। फिर मैंने कहा यार फ्रस्ट्रेट होने का कोई जवाब पैदा नहीं होता है, कोई फायदा नहीं है। तो फिर ये था मामला। इस वजह से टीम आपकी बहुत प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी बहुत साउंड माशाल्लाह, कम्युनिकेशन वाइज, और ऑब्वियसली नहीं, इंशाल्लाह जर्मनी आओ, जर्मनी में मुलाकात करते हैं। अब तो मुलाकात नहीं चलती रहेंगी इंशाल्लाह, अगर कभी होनी हो, कोई मसला नहीं। बिल्कुल यार, भाई ये अच्छा है कि आपका वीजा लग गया और आपका सारा कुछ हो गया। एज इतना ज्यादा मसला नहीं है अगर आपकी प्रोफाइल सही हो, और वैसे भी इनकी एज इतनी ज्यादा नहीं है, मगर बैचलर सब कुछ हो सकता है अगर आप प्रोफाइल सही से बनाओ और टाइम कम से कम वेस्ट करो और हिम्मत भी नहीं हारो। इनकी स्टोरी से ये मैंने सीख लिया कि भाई 2020 से 24 अब 25 हो गया है, इनका वीजा लग ही गया बिलाखिर इन्होंने, क्योंकि हिम्मत नहीं आ रही। हसलर होना चाहिए। मैंने दिखा दूं? अब दिखा दो आप। ओके, कोई डेटा का मसला तो नहीं हो जाएगा? वो मैं ब्लर कर देता हूँ वैसे भी। ये रहा भाई, वो अगर ब्लर नहीं करो तो यूट्यूब वाले स्ट्राइक मार देते हैं। वो स्ट्राइक कर देते हैं। हाँ, तो बस सही है काफी। वो वैसे भी मेरे बाप के वीजे की फोटो होगी। शुक्रिया भैया आपका बहुत बहुत, नाजिब। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। उसामा, सॉरी,
अभी जहाँ जेब एक बच्चा है वो तंग कर रहा है ना बहुत ज्यादा, वो बार बार नहीं, उसका इंटरव्यू नहीं, हुजैफा का इंटरव्यू है आपके बाद, मगर एक जहाँ जेब बच्चा है उसका परसों इंटरव्यू है एम्बेसी में। अगर अभी तक आप लोग ये देख रहे हैं और आपके कोई दोस्त ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं इन लिंक्स के थ्रू रब्ता कर दें। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, पर कल मिलते हैं। पीस आउट।